जस्सी जैसी कोई नहीं। वाओ, इस जगह में मैं कितनी बार आ चुका हूँ लेकिन नाम फिर भी भूल जाता हूँ। सर ये एस्प्लेनेड है, एस्प्लेनेड थिएटर बाय द बे। Yeah, right. ये बहुत ही फेमस आर्ट सेंटर है। और इसका निकनेम है डूरियन, जो कि एक स्पाइकी फ्रूट होता है और उसी की शेप पे ये बिल्डिंग बनी है। वैसे तुम लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हो लेकिन काफी जानते हो उस जगह के बारे में। क्योंकि हम अपना होमवर्क करके आते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं पहले इंटरनेट सर्च कर लेते हैं। ये तो सिंगापुर है, अगर ये सीतापुर होता ना तो भी हम इंटरनेट सर्च कर लेते पहले। फोटोग्राफ प्लीज। वो आ रहा है। चलो अब मैं आप दोनों की एक एक खींचती हूँ। सर नंदू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप दोनों प्लीज दोस्ती कर लो। अरमान सर, चीज। अब मैं तुम दोनों की फोटो लेता हूँ। नहीं नहीं नंदू, हमें वो फैशन का भी तो सारा काम करना है ना अभी। जस्सी, एक फोटोग्राफ में कितना वक्त लग जाएगा? इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ ना। एक मिनट, लगता है अभी भी कुछ मिसिंग है। क्या? जस्सी, हाँ? जस्सी जल्दी करो, कम ऑन। स्माइल। एक मिनट। याना? हाँ, तुमने फोन किया था? ऑफ कोर्स किया था। हम लोग मिल कब रहे हैं? कल? कल क्यों? हाँ, क्योंकि आज मेरा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, आई कांट कैंसिल इट। एंड इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तैयार भी होना है ना बाबा। याना, तुम्हें तैयार होने में इतना वक्त लगेगा? इट डज टेक मी दिस मच टाइम। अच्छा, हम लोग मिल कहाँ रहे हैं? सेंटोसा। सेंटोसा, फैंटास्टिक। ओके, सी यू, बाय, टाटा। वैसे ज्यादा खुश नहीं लग रहे तेरे अरमान सर। वो याना की वेट कर रहे हैं। वेट नहीं कर रहे, उनकी जान जा रही है कि हम लोग यहाँ साथ में आ गए उनके। नंदू, अरमान सर परेशान है। तुझे पता है याना से हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। पैशन स्टोर की मालिक है वो। जस्टिस के तो कपड़े भी कितने महंगे लग रहे हैं। चल हम चलते हैं यहाँ से। हाँ याना, हाय।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। याना, मैं वेलकम 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 टू द आइलैंड ऑफ सेंटोसा। इस आइलैंड पे सिर्फ दो ही खूबसूरत चीजें हैं, एक ये आइलैंड और एक आप। यस दैट आई एम, थैंक यू। आई एम नंदू, नंदन वर्मा, कोहिनूर। कोई इन्हें पागल कहता है और कोई फाइनेंस का मास्टर। वैसे ही हमारी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। ओह, और ये है मेरी बॉस जस्सी, जसमीत वालिया। ये डूबती हुई कंपनियों में नई जान डाल देती है। हेलो मैम, नंदू की बातों का बुरा मत मानना, ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। याना, यहाँ पे तुम लोगों की बातें सुनने नहीं आई है, बल्कि हमें सेंटोसा घुमाने आई है। क्यों याना? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी साथ ला रहे हो। नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी आके इनसे कुछ एडवाइस ले लेती, है ना? एडवाइस तो मैं आपको बहुत दे सकता हूँ, फाइनेंस के बारे में, रोमांस के बारे में। God, you're really funny. He's really funny. अरमान, तुम जाके सबके लिए टिकट्स ले लो प्लीज। Come on. ऑफ कोर्स। तो नंदन, पहली बार आ रहे तुम यहाँ? जैसी जैसी ये सब इस नंदन वर्मा को याना से दूर रखो, समझे तुम? सर, जब तक याना जी नंदू से बात कर रही हैं तब तक आप मुझसे बात कर लीजिए। रेशमा, सोनाली, संगीता, रूबी। हाय, तुम चारों में से मुझे सच्चा प्यार कौन करेगा? तुम सोनाली या फिर तुम रेशमा? हाय। राज, तुम्हारे पास वो ट्रेंड्स के डायरेक्टर का कोई और नंबर है? हाँ हाँ, वो या फिर कंपनी का कोई एड्रेस? हाँ एड्रेस है ना वो। नहीं। मोबाइल फोन नंबर? या फिर इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर के पास मोबाइल फोन भी नहीं है? सेल फोन तो होगा, डेफिनेटली होगा। तो फिर कोई और नंबर क्यों नहीं है? वो नहीं है, लेकिन मैं अरमान से अभी पता करके बताता हूँ। ओके? थैंक्स। नो थैंक्स। अरमान को तो हम भी फोन कर सकते हैं। नहीं, मैं पता करता ना। अरमान, अब आया तूफान। Guys, I'm thirsty. अरमान, याना को प्यास लगी है। नंदू, याना के लिए पानी लेकर आता है। चले? मैं भी आता हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या नंदू? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों? ब्रेकअप हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप डार्लिंग, मेकअप। हाँ, वेल, ब्यूटी बहुत जरूरी है। बॉयज को सिर्फ ब्यूटी और मनी दिखता है। एनीवे, मनी का तो तुम कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ब्यूटीफुल दिख सकती हो मेकअप करके। लुक एट मी, इतना टाइम स्पेंड करती हूँ मैं मेकअप में, लेकिन जरूरी है। दैट्स व्हाई आई लुक ब्यूटीफुल। सिंगापुर में बहुत मॉल्स हैं, जाओ मेकअप खरीदो। आई कैन गिव यू सम टिप्स, डोंट वरी अबाउट इट।
डॉल्फिन देखिए कभी? करोड़ों बार। तुमको पता है अगर डॉल्फिन को एक अच्छा जोक सुनाओ तो डॉल्फिन बहुत हंसती है। कंपटीशन हो जाए, एक जोक तुम सुनाओ, एक जोक मैं सुनाता हूँ, देखते हैं किसके जोक पे हंसेगी। मुझे ऐसे बेवकूफ़ी के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल मन नहीं। मानिए कि जोक सुनाना नहीं आता, कमेंडी स्टूपिड कहीं का। क्या शक्ल ही सब कुछ होती है? हे ब्यूटीफुल। दैट्स मी। और नहीं तो क्या? आज तुमने मुझ में कुछ डिफरेंस नोटिस किया है? हाँ, आज तुम पैशन स्टोर से भी किसी बड़े स्टोर की मालकिन लग रही हो। ओह डोंट बी स्टूपिड। मैंने अपने बाल हाईलाइट किए हैं, दिख नहीं रहा है तुम्हें? लुक एट इट। हाँ। One second. Yes? Oh God! No! Oh no! क्या हुआ? Can I? Okay. Okay. घर पे सब ठीक तो है या ना? सब गड़बड़ हो गई। मेरा कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। ये नंदू, नॉटी बॉय, तुम्हारी वजह से मैं सब भूल गई। मुझे जाना है। बाय, सी यू। अरे याना, अभी हमने डॉल्फिन से भी तो बातें करनी है। याना मेरी बात तो सुनो। What? याना, हमें यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, और फिर बिजनेस। Sweetheart, इस वक्त ना मेरे पास बिजनेस ना कोजिनेस के लिए वक्त है। ये देखो, पिंपल निकल रहा है। If I don't go to my cosmetologist, I'm dead. See you, bye. अरे याना, मेरी बात तो। नंदू, अरमान सर कितने परेशान लग रहे हैं ना। चल जाके ना उनका मूड थोड़ा चेयर अप कर देते हैं। तू जा, मेरा काम तो था याना को इम्प्रेस करना, वो मैंने कर दिया। अरमान सर, तो क्या हुआ अगर याना चली गई? वो डॉल्फिन हमारा इंतजार कर रही है ना। चलिए ना सर। जसी, तुम मुझे बच्चा समझती हो या टूरिस्ट? क्या चलिए सर लगा के रखा है? Get out, Jesse. कल हम सुबह की फ्लाइट से इंडिया जा रहे हैं। क्या? तुमने सुना नहीं है, सुनना नहीं चाहते हो? देखो नंदू, नंदन वर्मा फॉर यू। तुम्हें अगर हमसे प्रॉब्लम है तो साफ साफ क्यों नहीं बोल देते? यूं बार बार बेइज्जत क्यों करते हो? जैसे को लगा कि तुम दुखी हो। तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रही थी वो, और मैं तुम्हारी याना से शादी नहीं करना चाहता। उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारी कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिल सके। नंदू, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। बहुत देख चुका है नंदन वर्मा, अब तुम समझो। हम सुबह की फ्लाइट से इंडिया वापस जा रहे हैं। पराये देश में बेइज्जती हो, इससे अच्छा हम अपने देश में इज्जत से रहें। हाँ राज। मल्लिका और तेरा वो साला आर्यन आए थे यहाँ पर ट्रेंड्स फैशन के डायरेक्टर का पता और फोन नंबर पूछने। तूने जो फोन नंबर दिया है उनको, वो डायरेक्टरी में भी नहीं है, तुझे पता है क्या? ओह गॉड, एक नई मुसीबत आ गई। अरे जाने दे, ऐश कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और हम यहाँ पे। मैं मस्ती कर रहा हूँ। एक तो याना यहाँ से चली गई,
ऊपर से मैंने गुस्से में जस्सी को कुछ कह दिया। अब नंदू वापस जाने की धमकी दे रहा है। अरे यार उसे तो धमकी मत समझना। अगर वो दोनों वापस चले गए ना तो तुझे भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, समझ गया तू? तो मैं करूं क्या? याना को पटाऊं या जस्सी को खुश रखूं? तुझे दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। देख, अगर याना तेरे से पड़ गई तो समझ तुझे जस्सी की जरूरत नहीं है, क्योंकि याना के ऑर्डर से हम गुलमोहर के सारे लॉसेस कवर कर जाएंगे। लेकिन जब तक याना तेरे हाथ में नहीं आती तब तक जस्सी का तू पूरा का पूरा ख्याल रखेगा, क्योंकि जस्सी वो चाबी है जो हमेशा जेब में रहनी चाहिए, समझ गया तू? ओके, मैं कुछ करता हूं। अरे लेकिन मैं क्या करूं यार, वो तेरा वो साला है ना, इच्छाधारी नाग की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। देख राज, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। तो आज से कुछ दिनों के लिए तू डायरेक्टर बन जा। मेरा मतलब है नया सिम कार्ड खरीद, अपनी आवाज बदल। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गुलमोहर का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक ड्रामा कंपनी का एक्टर हूं? हे राज, तूने आज तक इतनी खूबसूरती से इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है, तू इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता? अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। तुम्हें मेरी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है? तो फिर अरमान सर क्यों नहीं जानते कि मैं उन्हीं की खुशी चाह रही थी? चल जस्सी। नंदू, ये डॉल्फिन्स कितनी सेंसिटिव होती है ना। इस जगह पे सिर्फ यही तो है सेंसिटिव, बाकी कुछ लोग तो गधे हैं गधे। तू रहने दे नंदू। क्यों? हे गाइस, नंदू ये तुम्हारे लिए। जस्सी, अरे मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। देखो, अगर तुम लोगों ने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं जोक सुना दूंगा, और अगर मैंने जोक सुना दिया ना तो जो डॉल्फिन्स पानी के अंदर हैं वो पानी के बाहर, और तुम लोग वहां पे होगे। थैंक यू सर। नंदू, और इसी बात पे मैं तुम लोगों को मैं तुम लोगों को अच्छी सी जगह लेके जाऊंगा। कौन सी जगह? नंदू, ये एक टॉप सीक्रेट है। अरमान सर, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं जैसी। जैसी, मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा था कि वो मैं दूसरों का गुस्सा तुम पे निकाल देता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जैसी। इट्स ओके अरमान सर। सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नहीं जैसी, इस वक्त मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, और इसीलिए अगर मैं पागलों की तरह बर्ताव करूं तो मुझे माफ कर दोगी ना? सर प्लीज ऐसे मत कहिए आप। जैसी, मैं क्या कह रहा हूँ, किससे कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मलिका मैम से शेयर कर सकते हैं ना? मलिका के साथ? जिसने दुख दिया उसी के साथ दुख शेयर करूंगा। जैसे ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे हमेशा अपने पास ही रखो। मलिका और मेरी रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ चल रहा है। मैं मलिका से प्यार नहीं करता। जैसी ऐसी कोई नहीं।
जस्सी जैसी कोई नहीं।